हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और यहाँ पर अभी मैं आई हूँ जस्ट अपनी ड्यूटी से, और आते ही चेंज करके फिर सब्जियाँ लेकर आई हूँ और कुछ किराने का सामान लाई हूँ और कुछ फ्रूट्स लेकर आई हूँ। और उससे पहले हाँ, दूध भी लेकर आई हूँ। तो पहले की जो थैली पड़ी है ना, वो थैली लेके दूध कर देंगे गर्म, और इस दूध को जमाना है। और उसके बाद क्या लाई थी, ब्रेड भी लेके आई। तो जो फ्रीज़ में चीज़ें रखनी वो फ्रीज़ में रख दी, सब्जियां भी बाहर पड़ी उनको धोना है, फ्रूट्स भी धोने हैं। और ये दूध गर्म रख देते हैं साइड में, ताकि ये बेचारा गिरने को रेडी हो जाए। और इसके बाद आज हम बनाने वाले हैं दाल का हलवा। कल सुबह एक्चुअली मैंने दाल भिगोई थी, कल सुबह बनी नहीं मेरे से, कल रात को भी टाइम नहीं मिला, और फिर आज सुबह जब मैं स्कूल गई तो मैंने फ्रीज़ में रख दी। मैंने कहा शाम को आके इत्मीनान से बनाएंगे, लेकिन इत्मीनान होता कहाँ है, कहीं भी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक बात आपके साथ और शेयर करती हूँ कि मैं अक्सर है ना सेल्फ रेस्पेक्ट की और स्वाभिमान की बात करती रहती हूँ कि अपना स्वाभिमान और अपनी रेस्पेक्ट अपनी नज़रों में होनी चाहिए। दूसरे तो अपने हिसाब से रेस्पेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से हमें देखेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस किस के आगे भीख मांगेंगे कि आप मुझे अच्छा कहो, आप मेरी तारीफ़ करो, आप मुझे बुरा मत कहो, ये वाली हम जो है किसी के आगे जाके मांग नहीं सकते। ये चीज़ें सामने वाले का जैसा नज़रिया होगा, सामने वाले ने पहली नज़र में जैसा देख लिया, या फिर कभी कुछ नख जितनी भी अगर कोई गलती देख ली, तो वो अपने को वैसा ही मानेगा। उसको भले हमने ज़िंदगी भर कितनी अच्छाई की हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया हो, लेकिन एक पल भर के लिए थोड़ा सा गलत व्यवहार या फिर उसका गलत नज़रिया, गलत सोच के हिसाब से हमें वो है पूरा जो है परिभाषित कर देंगे। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल क्या हुआ था, मेरा फ़ोन देख रहा था तेजस, फ़ोन देखते देखते उसे एक व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज दिखा। तो वो एक कोई लड़का था, पता नहीं आदमी था, कौन था, ऐसा मस्कुलर मैन ऐसा कोई था। तो उसका मेरे पास मैसेज आया था कोई ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए। तो मैंने उसको मना कर दिया, और जब मना किया तो उसके बाद भी एक दो मैसेज आए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो मैंने कर दिया उसको ब्लॉक। तो मतलब तेजस ने वो चलते चलते देख लिया, और देखने के बाद मतलब बच्चा देखते ही उछलने लग गया ऐसे, अरे इस लड़के ने गंदी बात की, मम्मा ने इसको ब्लॉक कर दिया। और ये इसके इसके देखो, इसका तरीका तो देखो, इसकी कपड़े कैसे पहने हुए हैं और कैसे ये बॉडी दिखा रहा है, ऐसे इसके लक्षण होने चाहिए। और फिर पूरे दिन है ना, ये छोरा सबको ये बात घूम घूम के बता रहा। फिर दिव्या आई ट्यूशन से, दिव्या को भी बोला, पता है आज एक मम्मा के व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया और वो बातें करने की कोशिश कर रहा था, मम्मा ने उसे ब्लॉक कर दिया। अब क्या बात है, साले की अच्छी खासी बेइज्जती होगी। और फिर जो मेरी दोस्त आई उसको भी बोला, और पास में एक छोटा बच्चा रहता है उसको भी बोला। मतलब कि उस बच्चे को है ना, तेजस को अंदर से कितना अच्छा फील हो रहा है, और कितना मतलब उसको प्राउडी फील हुआ। इसलिए वो है ना उस बात को सुबह तक कह रहा था। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये होती है सेल्फ रेस्पेक्ट, जो कि रात दिन अपने साथ रहता है। ये होता है स्वाभिमान, जो रात दिन हमारे साथ रहता है, जिसके साथ हमें ज़िंदगी भर रहना है, और जिनका हमारा दिल से करीबी रिश्ता है, बस उन्हीं के साथ अपने को अच्छा बना के रखना है। और हम अच्छे होंगे तभी उनके सामने अच्छे दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि दो पल का नाटक करेंगे तो वो दूसरों के सामने अच्छे दिखेंगे, जिनसे हम 2-4 बार मिलेंगे, जो हमसे दूर है, रात दिन हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और वैसा ही उनके सामने नज़र आएंगे। तो मतलब है ना, छुपा छुपू के अगर हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा छिपने वाला नहीं है। और वो उन लोगों की नज़र में जिनके साथ हमें रात दिन रहना पड़ता है, उन लोगों की नज़र में आता है ना, तब हमें अपनी नज़रें झुकानी पड़ती है। और ऐसा काम हम कोई ना करें कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी नज़र झुका के रहे। ये बिल्कुल जो है, बाकी दुनिया कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है यार, भले जख मारती रहे, दूड़ खाती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और कोई मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं। बस मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे भाई मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी माँ क्या सोचती है, पापा क्या सोचते हैं, मैं खुद क्या सोचती हूँ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो मेरे लिए मायने रखती है। तो फिर ये थी एक इम्पोर्टेंट बात। तो आपको ये बताना चाह रही थी कि लोगों के आगे अच्छा बनने से अच्छा है कि खुद अच्छा बनो। और बस लोगों के आगे तो आप बिंदास रहो, जब कभी हो सके तो कोई ज़्यादा जल रहा है तो उसके सामने तो भले पल भर के लिए गंदे भी हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमें कोई है ना इनाम नहीं देने वाला। चलिए, तो अब हम हलवे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और
ये जो दूध है मैं इसमें गर्म करने वाली हूँ। पहले मैं उस भगोनी में करने वाली थी, फिर सोच रही हूँ इसमें करूँ। अभी दूध वाला कुछ फाइनल हो ही नहीं पाया, तो इसमें करूँगी दूध गर्म, क्योंकि उस वाली भगोनी में मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए चाय, क्योंकि चाय पी के जब एनर्जी आएगी ना तभी जाके हलवा मस्त बन पाएगा। और बाय गॉड इस हलवे को मैंने कभी ट्राई तक नहीं किया है। मैंने मूँग भिगो दिया, और ये देखो आज दिव्या और तेजस के लिए हम ये पैड लेके आए हैं। मीशो से मंगवाए थे, 2 है, शायद दोनों ही 200 रुपये के ऐसे कुछ आए थे, या 200 से कुछ ऊपर में आए हैं। और ये इस पे पेंसिल, इसके साथ जो पेंसिल आती है उससे चलता है, और उंगली से नाखून से भी चला सकते हैं। तो बहुत सारी बच्चे ड्राइंग कर करके मुझे दिखा रहे हैं और इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। और हाँ, कप्पू के जो झाड़ोले के लिए हम गाँव गए थे वो तो हो गया था कैंसिल, और मम्मी वहीं पर रुक गई कुछ दिन के लिए, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि मेरे भाई के छोटी वाली जो बच्ची है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उसको लेके गए थे जोधपुर, और वहाँ थोड़े दिन भर्ती भी रखना पड़ा। थोड़ी मतलब उसको अच्छे से ठीक करवा के वापस लाना था, तो उनके घर पे रहना पड़ा। उसके बाद पापा के आँख का ऑपरेशन करवाया, तो फिर अभी पापा के पास रहना पड़ रहा है। और बाकी वो एक बुजुर्ग गुजरे हुए थे, इसलिए भी पीछे रुकी थी। तो अभी मम्मी है ना 2-3 दिन तक फिर नहीं आएगी, फिर शायद आ जाए। और फिर मतलब आने वाली है 3-4 दिन, नहीं तो हद से हद 6-7 एक हफ्ता ही लगेगा, उसके बाद मम्मी ज़रूर आ जाएगी। तो मम्मी से मैं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मुझे काम में, तब मैं जो है ज़्यादा वीडियो अच्छे से बना पाती हूँ। अभी तो बाय गॉड है ना, मुझे नानी याद आई हुई है मम्मी की वजह से, मम्मी नहीं आई इस वजह से। अभी काफ़ी दिक्कतें चल रही, जैसे एक तो मम्मी यहाँ पर नहीं है, दूसरा काम ये कि अभी आती हुई गर्मी है, मुझे हर रोज़ जुकाम जैसा ऐसा लग रहा है, दूसरे तीसरे दिन हो ही जाता है, और एक बार जुकाम होने के बाद 5-6 दिन की एनर्जी चली जाती है। और ऊपर से आज ये दाल के हलवे का पंगा ले लिया है, तो इसके तो मतलब खड़े खड़े तो मैं घुमा नहीं सकती इसमें चम्मच, तो फिर मैं ऊपर बैठ जाऊँगी इस स्लेब के ऊपर, तो उससे भी गर्मी ज़्यादा आएगी, आँखों में बहुत जलन होती है। तो ये तो थी कुछ छोटी मोटी समस्याएँ जो आपके साथ मैंने शेयर की। भाई दाल की पिसाई करना बड़ी मुश्किल है, इसमें हुआ नहीं, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर मैं खुद हो गई। और अब ये बर्तन धोऊंगी, फिर कहीं दाल का हलवा बनेगा, घी लगेगा, दुनिया भर का मेहनत लगेगी, 4 दुनिया भर की। बना क्यों रहे हो इतना इतना बना क्यों रहे हो? अरे वो दाल पड़ी थी, गुड़ पड़ने लग गए थे, इसमें तो धूल निकाले। गुड़ तो निकाले ही है, मेरे को क्या गुड़ मीठे लगते हैं? तो क्या तो मेरे को बनना है। इस टाइम बर्तन भी काफ़ी हो गए, 2-3 तो ये जार हो गए मिक्सी वाले, 2-3 हमारे टिफ़िन हो गए मेरे बच्चों के, और सुबह भी बर्तन मैं छोड़ जाती हूँ, भाग दौड़ में नहीं धुले जाते, तो वो भी साथ में धो देते हैं। अब आपको 2 खुशखबरियाँ सुनाते हैं भाई। 2 खुशखबरियाँ ये है कि अभी 2 प्ले बटन आने वाले हैं, एक गोल्डन और एक सिल्वर। तो पहले कौन सा आएगा पता नहीं, क्योंकि गोल्डन के लिए तो मैंने अप्लाई कर दिया है कल सुबह, बस यूट्यूब से चैट करके मुझे उसकी ईमेल मांगनी पड़ी कि भाई ईमेल दो ताकि मैं अप्लाई करूँ, तो फिर वो आया, मैंने कल सुबह कर दिया अप्लाई। और दिव्या के अभी जो है मुझे लगता है 5-7 दिन के अंदर अंदर 1 लाख हो जाएंगे उस चैनल पर। ज़्यादा मेहनत अब नहीं कर रहे, बिल्कुल पड़े पड़े हो रहे, तो उसका भी सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। मुझे लग रहा है आज मैंने पंगा ले लिया, मेरे सारे काम बाकी पड़े हैं, अभी कुछ है ना इनवॉइसेस आ रही वो भी भरनी है, वो बोल रहे अभी कभी भरो, वीडियो बाकी पड़ा, और मैंने ये लेके बैठ गई हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, यहाँ डोले बन जाएंगे बड़े बड़े, इतनी मेहनत लगेगी, लेकिन क्या करूँ, बीच में नहीं छोड़ सकती, और मेरी दोस्त को भी नहीं कह सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा है भी नहीं कि फिर उनकी सारी फैमिली को बांटूँ, क्योंकि उनको कहूँगी तो फिर तो आधा आधा करना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर मेरी मर्जी होगी उतना दूंगी तो ही चलेगा। तो अब यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेरा हाथ तो अभी से दुख रहा है, अभी तो तब भी नहीं लगा है अच्छे से, पंगा ले लिया यार। घी तो बंद करते हैं, देसी घी थोड़ा सा बचा है, जलना मत भी, जल मत, ऐसे नहीं चलेगा। पता नहीं डालती ये तो चिपकने लगा है, क्या दाल का हलवा ऐसे ही चिपकता है? तो इज्जत है ही नहीं इसकी, इज्जत है तभी तो चिपक रहा, भाव खा रहा है। तो दाल के हलवे के साथ हम बनाने वाले हैं ये भिंडी की सब्जी। दाल का हलवा बन चुका है, ऊपर से ठंडा हो गया बेचारा, ये गरम गरम काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सूरत तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। और हमने बनाई है यहाँ पर पराठे और रोटियाँ, रोटी जली हुई है, बाकी वाली रोटियाँ ठीक है। और भिंडी की सब्जी में डाल देंगे ये, और टमाटर और हरी मिर्च। इसके अलावा हम ले लेंगे दही, लेकिन हलवे से काफ़ी दूर, यानी बीच में गर्म पानी पी के फिर दही लेना पड़ेगा। सो
हलवा मैंने मेरी दोस्त को बांट दिया, उनको दे दिया, बच्चों ने भी एक एक बार खा लिया, लेकिन अभी जो है खाने की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। तो दोस्तों जैसे ही अपने सिल्वर प्ले बटन गोल्डन प्ले बटन आएंगे तो फिर केक वेक लाके हम फिर इंजॉय करेंगे। आज तो ये हलवा इंजॉय करते हैं, और इसमें कोई कलर नहीं डाला, कोई केसर वेसर कुछ भी नहीं डाला, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाले, और इसका कलर बिल्कुल ग्रीन सा है, ओरिजिनल नेचुरल कलर है, और टेस्टी भी काफ़ी है। और घी मैंने डाला था बिल्कुल आधा, मतलब कि 1 किलो दाल थी तो आधा किलो ही मैंने घी डाला, वो भी बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि भाई देसी घी अब बहुत कम बचा है, और मुझे नहीं लगता अब कोई लेकर आएगा देसी घी हमारे लिए। हो सकता है मेरी मम्मी घर से आते वक्त लेकर आ जाए, तो उसका पता नहीं है, क्योंकि भाई की एक गाय दुआती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ये हलवा चख लीजिएगा। बाय बाय।